हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। इस वक्त आपके पर्सन क्या ट्रू इंटेंशन रखते हैं, ठीक है, आगे इस कनेक्शन में फ्यूचर के लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है। सबसे पहले ट्रू इंटेंशन देखेंगे कि आपके पर्सन के ट्रूली इंटेंशन क्या है। क्या वो अभी भी आपको चीट कर रहे हैं, या वो अपनी अब आपके साथ सिंसियर होकर सीरियस होकर आगे चलना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इससे अपने तरीके से देखें। ठीक है, ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूवर की तरफ क्या है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है, ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, आपके पर्सन क्या ट्रू इंटेंशन रखते हैं इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है, इस कनेक्शन को लेकर वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वैंड, आपके पर्सन ट्रूली इस कनेक्शन में आप सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, अगर उनसे पूछा जाए तो वो क्या चाहते हैं, तो वो सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। बिल्कुल द फूल की एनर्जी, ये बात मैं आपको कह रही थी। एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट, एक फूल की एनर्जी है। मतलब कि आपके पर्सन यहाँ पर इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन ये है इस कनेक्शन में आगे बढ़ना। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना, एक न्यू स्टार्ट लेना और सक्सेसफुल कनेक्शन को सक्सेसफुल कनेक्शन की तरफ आगे जाना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ठीक है, उनको सही रास्ता नहीं पता, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे उनको वर्क पुट ऑन करना चाहिए। आप दोनों को एक साथ आप दोनों एक साथ आ जाए, उनको ऐसा क्या करना चाहिए। टू ऑफ कप्स, ठीक है, आप लोग के बीच चीज़ें सेटलमेंट पे आ जाए, मैरिज हो जाए, क्या करना चाहिए। कोई पास्ट आप लोग का एंड हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन रही है पास्ट में। आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे, हीलिंग चल रही है और कुछ आपके कनेक्शन का टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, वक्त का एक पहिया बदल चुका है, या तो एक वक्त का एक टाइम खत्म हो चुका है, जो एक पास्ट का टाइम था और एक अब का टाइम। बहुत ज़्यादा चेंज है आपके अंदर, आप खुद को हील कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में, मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए लग रहा था। ठीक है, आप एक स्ट्रेंथ में। ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर, ट्रूली आपके पर्सन के क्या इंटेंशन है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर आपके पर्सन क्या इंटेंशन रखते हैं। ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर। एस ऑफ कप, आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, आपको कहीं ना कहीं से सर्च कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन स्टॉकिंग एनर्जी पे। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, लेकिन इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है। ओवरफ्लो लव इस पर्सन का हो रहा है, स्टेबिलिटी चाहता है, होल्ड बैक कर रहा है। ये सब कुछ आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, ये सब कुछ आपको आके बता नहीं रहा। इस पर्सन को ऑकवर्ड लग रहा है कि इतना कुछ पास्ट में आप लोग के बीच हो चुका है और अचानक आके ये आपसे डिस्कस करे अपनी फीलिंग्स, तो ये कितनी अजीब बात है। ठीक है, मतलब कि पास्ट में कहाँ थी ये फीलिंग्स, पास्ट में क्यों होश नहीं था। इस पर्सन को इस टाइम पे आपकी नीड है, इस कनेक्शन की नीड है, इमोशनली आपको आपकी इस पर्सन को नीड है। ठीक है, ये आपके इमोशंस को वैल्यू कर रहा है, ये आपके होने को अपनी लाइफ में वैल्यू दे रहा है। फूल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इमोशनली ये पर्सन आपके लिए लव केयर बहुत ज़्यादा एक फीलिंग है, जो एक मदरली नर्चरिंग, एक मदरली, जो एक मदर जैसे नर्चर करती है ना, एक मेल चाइल्ड हो फीमेल चाइल्ड हो, कैसे नर्चर करती है, तो ऐसे ही जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप यहाँ पर मेल है या फीमेल है, ये पर्सन इस पर्सन को नर्चर चाहिए। ठीक है, ये चाहता है कि इसकी कोई टेक केयर करे। पास में कुछ ऐसा हुआ, ये बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। ठीक है, इसको समझ में आ रही है आपकी वर्थ क्या थी, आप जो इमोशंस दे रहे थे उनकी वर्थ क्या थी, उसको इस बात को समझ में आ रही है। होल्ड बैक कर रहा है, खुलकर आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन इसका माइंड है इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाना। फ्यूचर में ये स्टेबिलिटी देखना चाहता है इस कनेक्शन में भी, और आगे आगे फ्यूचर में इस कनेक्शन में भी स्टेबिलिटी चाहिए इसको अपनी लाइफ में और आपके साथ भी। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी पे भी वर्क कर रहा है इस वक्त ये पर्सन। देखें, एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर है, पॉजिटिव है। ये पर्सन पॉजिटिव तरीके से देखें, 3 एसेस आ गए, एस ऑफ कप, एस ऑफ सूड एंड एस ऑफ पेंटिकल। एक न्यू बिगनिंग, ट्रू इंटेंशन में आपके पर्सन की एक न्यू बिगनिंग है।
ठीक है। ये पर्सन लवर्स का कार्ड है, ये पर्सन हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह, एक सोलमेट का एक कनेक्शन की तरह ये पर्सन इस कनेक्शन को देख रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, इसको नहीं पता ये आपकी तरफ कैसे अप्रोच करे, ये तो मैं आपको पहले ही बोल रही थी, ठीक है। टावर मूवमेंट, कोई टावर आप लोग के कनेक्शन में आया है, कोई टावर क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो चुका है, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन एक पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं कर पा रहा, जो भी टावर मूवमेंट है वो क्लियर नहीं हुआ है आप लोग के बीच, ठीक है। आप लोगों ने एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो वैसी की वैसी है, कोई इसके ऊपर बात नहीं हुई है। पास्ट में इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो आपके साथ किया है जिसकी वजह से आपने इस पर्सन का इंतजार करते करते इस कहानी को खत्म करा, इस चैप्टर को आपने, इस सर्कल को खत्म करा। अब आपने एफर्ट करना बंद कर दी, सर्कल खत्म ऐसे करा है, एफर्ट करना बंद कर दिया है, ठीक है। आप एफर्ट नहीं डालना चाहते, आप इससे ज़्यादा इस कनेक्शन में काम नहीं करना चाहते, दैट आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और सेल्फ फोकस आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने साथ, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं और अपनी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, ना कि किसी और चीज़ पे, ना कि किसी और कनेक्शन पे। आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहते हैं। अब वो स्टेबिलिटी आपकी, आप किसी भी काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कमाने में ले रहे हैं, पैसे कमाने में, अर्निंग करने में ले रहे हैं, या सेल्फ फोकस हो रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस तो बन चुका है। आपको एक वो वाली मिसिंग एनर्जी नहीं है कि आप परेशान हैं और इस परेशानी से निकल नहीं पा रहे उसको मिस करते करते, ये वो वाली कंडीशन नहीं है। रिलैक्स हैं, ठीक है। आप इतने परेशान नहीं है, ठीक है। आप अपने अंदर वो जो बैलेंस आपको नीड थी वो बैलेंस बना पा रहे हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी है, ओके। अब हम दूसरे कार्ड्स लेंगे इसको क्लैरिफाई करने के लिए, लेट्स सी, यहाँ से ही ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर मेरे व्यूवर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है उनकी तरफ, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर ट्रू इंटेंशन क्या रख रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ये पर्सन ट्रू इंटेंशन क्या रख रहा है इस कनेक्शन के लिए, ये पर्सन ट्रूली क्या सोच रहा है, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर, टावर, पहले भी टावर आया था ना, दूसरी टावर, ये सेकंड टाइम टावर। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन में कोई रियलाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, स्ट्रांगली आपके पर्सन को किसी चीज़ का रियलाइजेशन मिल रहा है, ठीक है। एक रियलिटी चेक मिल रहा है, मतलब उनको समझ में आ रहा है कि वो काम और आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जब जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद क्या करना, मतलब कि जब सब कुछ खत्म हो चुका है, जब आप अपनी तरफ से वाइंड अप कर रहे हैं, पैकअप कर रहे हैं आप, उस टाइम पे ये पर्सन इस कनेक्शन को चाहता है, आपके साथ बैलेंस चाहता है, ये आपके साथ कम और एक तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। इसके माइंड में ये चल रहा है, इसको आपको रोकना है और आपके साथ बैलेंस करना है और हीलिंग, इस कनेक्शन में हीलिंग लानी है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। एक सडन रियलाइजेशन है, आपकी वर्थ को समझ रहा है, आपके अपनी लाइफ में होने का क्या इसकी लाइफ पे इफेक्ट है उस चीज़ को समझ रहा है, ठीक है। ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है, ये पर्सन ट्रूली मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है, क्या इंटेंशन रखता है इस कनेक्शन के लिए और मेरे व्यूवर के लिए। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। हीलिंग, मैंने कहा ना, स्ट्रांगली हीलिंग लाना चाहता है ये पर्सन, स्ट्रांगली इस कनेक्शन को हील करना चाहता है। एस ऑफ कप दोबारा, ये पर्सन चाह रहा है कि आप लोग के बीच एक लविंग एनर्जी, एक लवी डवी एनर्जी दोबारा स्टार्ट हो, आप लोग एक दूसरे को मतलब कि प्रपोज करें, आप लोग एक इनिशियल लेवल से दोबारा इस कनेक्शन को जीरो से स्टार्ट करें। स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है ये, इस कनेक्शन को दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है, दोबारा इन सब चीज़ों को एक स्टार्ट लेना चाहता है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं हर्ट हैं, कहीं ना कहीं इस जर्नी में आप लोग अलग अलग, मतलब कि जैसे हम एक लेक होता है ना, तो अलग अलग किनारे होते हैं, तो आप लोग दोनों किनारे एक साथ आके मिल रहे हैं, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी थे, तो आप लोग देखने को इस जर्नी में आप लोगों ने अपनी अपनी जर्नी अलग अलग तय करी है, आपने अपनी अलग से जर्नी को, आपने इसको गुजारा है अपनी लाइफ में, ठीक है। जो आपकी जर्नी रही वो अकेली रही आपकी, क्योंकि ये पर्सन साथ होके भी आपके साथ नहीं रहा, इसने टाइम देकर भी आपको टाइम नहीं दे सका, आप लोग एक कनेक्शन में होकर भी नहीं रह सके, क्योंकि आप चेस कर रहे थे, ये रन कर रहा था किसी और चीज़ के पीछे, इसकी लाइफ में कोई और पर्सन या कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट थी, प्रायोरिटी इसने आपको नहीं दी, ठीक है। आप इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन वो एफर्ट नहीं देना चाह रहा था, तो जर्नी आप लोगों की अलग अलग रही है, ठीक है। इसकी कोई और प्रायोरिटीज थी और आपकी प्रायोरिटी ये पर्सन था, ठीक है। तो यहाँ पर फ़र्क ये रहा है,
स्टक तभी रहा ये कनेक्शन, स्टकनेस इसलिए रही कि आप लोग की अपने अपने माइंड से, अपने अपने थॉट प्रोसेस से अलग अलग सक्सेस थी। आपकी इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना सक्सेस थी और एक न्यू बिगनिंग करना सक्सेस थी। इस पर्सन की लाइफ में कोई और चीज़ सक्सेस थी। बिल्कुल ये अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, एक सक्सेस चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है स्ट्रांगली। अगर इसके पास यहाँ पर ऑप्शंस थे तो ये कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहा है, उन ऑप्शंस को एंड कर रहा है, खत्म कर रहा है। ये बस थोड़ा सा ईगो रह गया, ये एम्परर लाइक एनर्जी रह गई, थोड़ा सा ईगो है इसके अंदर, ये ईगो खत्म करना पड़ेगा। ये ईगो इसलिए है क्योंकि आपको कोल्ड डिटैच दिख रहा है, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर कोल्ड हुए में, डिटैच हुए में। आप मैंने कहा ना, आप पैकअप कर रहे हैं, आप अपने यहाँ पर अब झुकना नहीं चाहते, अब आप इस कनेक्शन में और वर्क नहीं करना चाहते क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेज बन चुकी है। आप यहाँ पर दे देकर थक चुके हैं, आपने अपना फोकस चेंज करा। जब से फोकस चेंज करा है तब से इस पर्सन का फोकस आपकी तरफ आया है। ये तो सच है, ठीक है, ये बिल्कुल सच है। ये पर्सन आपको अपॉलॉजी देना चाहता है, ये पर्सन आपसे के साथ कनेक्ट होना चाहता है, पास में नहीं होना चाह रहा था। देखिए आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिल सकता है इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये बात, इस चीज़ को ये सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को पता है ये फीलिंग ऑफ लॉस में आप नहीं है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। एक इमोशनल स्टेबिलिटी इसको आपसे मिलती है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, इसने इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर को आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली कंप्लीट करा। इमोशनल जो एक सेटिस्फेक्शन होती है वो आपसे मिली। क्या पता है इसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, उसको पेरेंट्स से वो लव नहीं मिला हो, उसकी मदर से इसको वो लव नहीं मिला हो, खाली एक मतलब की बात हुई या तो कोई काम की हद तक बात हुई, उसके बाद आप अपने रास्ते में मतलब कि एक चाइल्डहुड वुंडेड हो सकता है इस पर्सन का भी और आपका भी। दोनों एक सिमिलर पास में भी आप लोगों ने जर्नी देखी और इस टाइम पे भी एक सिमिलर, आप लोग एक साथ होकर भी साथ नहीं हो सके। आपके पर्सन को कुछ और चाहिए था और आपको ये पर्सन चाहिए था, ये इस पर्सन को आप नहीं चाहिए थे जब आपको ये चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस जो थे, अब आप लोग एक सेम पेज पे आ रहे हैं, ठीक है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेगा? क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? लेट्स सी, देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। द डेविल, ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता, ठीक है। अब इसको आपको रोकने के लिए कुछ स्टेबल ऑफर करना पड़े तो ये करेगा, लेकिन आपका टाइम फ्रेम ऐसा है कि जैसे अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने सोच लिया आपको स्टेबिलिटी चाहिए जो कि आपको इस पर्सन से नहीं मिल सकती। आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो चुकी है, आप इसको अपना कितना ही टाइम दे दें, कितना ही लंबा अरसा दे दें या कितना ही अपनी ज़िंदगी का एक टाइम दे दें, ये पर्सन नहीं सुधरने वाला। आपके माइंड में ये चीज़ फिक्स हो चुकी है, ठीक है, आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में सेट कर चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप इसको अपना अपना कुछ भी दे दें, इस पर्सन ने नहीं आना तो आपकी लाइफ में नहीं आना। अब ये आपको चाहता है, ये बात आपको खुलकर नहीं कह पा रहा, इस स्टकनेस ये आपके ऊपर स्टक है। ये इस यहाँ पे जो हैंगमैन की एनर्जी में आया है ना, जो इसको रियलाइजेशन हुई है, इसकी सक्सेस आपके साथ है, इसकी लाइफ की ब्राइटनेस आपके साथ है, इसकी लाइफ का लक आपके साथ है, इसकी ज़िंदगी की रोशनी आपके साथ है। तो ये एक्शन लेना चाहता है। ये आपको रोकने के लिए, आपको अगर यहाँ पर ये कमिटमेंट देखें, यहाँ पर कमिटमेंट की बात कर रही थी, आपको कमिटमेंट देगा। अगर इसको आपको रोकने के लिए कमिटमेंट भी देनी पड़े, अगर ये ट्रस्ट के लिए आपको, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, अगर ये रोकने भी आए तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो ये अब आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए कोई कमिटमेंट, कुछ स्टेबिलिटी कुछ देना चाहेगा ताकि आप इसकी ज़िंदगी में रुक जाएं। क्या ये मेरे व्यूवर को पर्सन कोई एक्शन देगा? डिसीजन मेकिंग कर रहा है ये पर्सन आपके लिए, ठीक है, कोई कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा है। इस पर्सन को पता है अब ये टाइम है डिसीजन लेने का, अदरवाइज आप इसकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। और ये इस चीज़ को जैसे मतलब कि ये इस चीज़ को जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा कि आप इसकी लाइफ से जा रहे हैं, क्योंकि आप वोंडेड हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा जख्मी हैं, वोंडेड हैं, आपको ट्रस्ट इशूज़ हैं, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एक कहानी को एंड करके और एक कहानी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, आप अपनी लाइफ में, ये पर्सन जानता है आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर ये आपको स्टेबिलिटी दे देता है, अगर ये आपको कमिटमेंट दे देता है, तो ही ये आपको रोक सकता है। कोई ना कोई उन लोगों से ये बहुत ज़्यादा मैच होगी जिनकी लास्ट टाइम एक मैरिज पे बात हुई थी, लास्ट टाइम उन्होंने अब यहाँ पर एक कमिटमेंट पे बात की थी, या तो मैरिज पे कोई ना कोई डिस्कस हुई थी। इस पर्सन के माइंड में आपकी लास्ट कन्वर्सेशन है, क्या आपने कहा था कि आप शादी करना चाहते हैं, आप शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, या तो आप अपनी फैमिली की मर्जी से मैरिज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ मैरिज से रिलेटेड इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर चल रहा है, हेरोफेंट की एनर्जी, बिल्कुल।
अगर ये कमिटमेंट से भागता था, इन एंड आउट करता था, ये सब चीज़ें एंड होने वाली हैं, ठीक है। ये सारी इसकी नेगेटिविटी पेजेस, नेगेटिविटी एनर्जी खत्म होने वाली है, क्योंकि एक हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर, एक बहुत ज़्यादा विजडम, इसके पास विजडम है, इसको पता है यहाँ पर आपको मैरिज चाहिए, ठीक है। मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर ये आपको कमिटमेंट ऑफर कर दे, अगर ये आपको कुछ स्टेबल कमिटेड ऑफर कर दे, आप ट्रस्ट भी करेंगे और इस रिश्ते में भी बनेंगे। और इस पर्सन को भी इस वक्त मेंटली स्टेबिलिटी चाहिए। ये थक चुका है अपनी लाइफ में एक रनर चेजर का गेम खेलकर, या इसने कहीं इन्वेस्ट किया, वहां से इसको हर्ट मिला, वहां से इसको धोखा मिला, लेकिन ये अब आपको लाइफ में दिख रहा है। आप बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं, आपको फिक्र नहीं है। आप एक अपनी लाइफ में अब आपने जितना करना था वो कर दिया, आप देकर अब कंप्लीटली आप लेट गो कर रही हैं। उन लोगों के लिए इंप्लीमेंट होगी रीडिंग जो कंप्लीटली लेट गो कर रहे हैं, जिनको ये आए या ना आए अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए इंप्लीमेंट होगी। मैं बार बार कह रही हूँ, वो लोग नहीं बोले कि हम तो अब तक ब्लॉक हैं, जो अब तक ब्लॉक पे अटके हुए हैं, या तो जो खाली लाइफ में आगे क्या होने वाला है, इसके साथ कुछ है कि नहीं, जो लोग इसके लिए रीडिंग देख रही है उनके लिए जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये वो लोग हैं जो डेथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे अंदर एक चेंज आया, हम खुले दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इस जर्नी ने हमें बदल के रख दिया, इस जर्नी ने हमारी लाइफ को इतना चेंज कर दिया, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं। ये उन लोगों की रीडिंग है, ठीक है। ये उन लोगों के, इसके रिजल्ट्स भी उन लोगों के लिए होंगे। ये पर्सन जानता है, अगर आपने हमेशा कमिटमेंट की बात करिए, किसी रिश्ते की हट कर, या किसी एक हैंग आउट या तो एक टाइम पास रिश्ते को साइड कर अगर आपने किसी कमिटमेंट की बात करिए, तो हमेशा से आपने कमिटमेंट को चाहा है, तो कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन जानता है कि अगर आपको रखना है तो उसको कमिटमेंट देनी है, ठीक है। क्योंकि ये जानता है कि आप एक किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हैं, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है आपकी फैमिली का, या तो आप कहीं ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ से ट्रेडिशनल्स को एक स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, ठीक है। ये वो लोग हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग के बीच मैंने जब ये रीडिंग आपके पास इम्प्लीमेंट हो, तो आप कंप्लीटली इस कनेक्शन से, इससे बिल्कुल डिटैच हो, ठीक है। आपके पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में? साइलेंट रह सकते हैं ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन विश करते हुए नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन को अपनी विश बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दफ़ा चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है 9 डेज में ले ले ये पर्सन कोई ना कोई आपकी तरफ कोई एक्शन, ठीक है। ये आपसे हाइड कर रहा है, कुछ तो प्लान कर रहा है, लेकिन आपसे अपना प्लान हाइड कर रहा है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर भी आ गया, अपना प्लान हाइड कर रहा है। अगर आपसे कुछ मैरिज कमिटमेंट आपको देना भी चाहता है तो अभी आपसे उस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर जो नेगेटिविटी थी आप लोग के बीच, जो नेगेटिव साइकिल थी वो एंड हो चुकी है। 10-10 की एनर्जी कुछ स्ट्रांगली एंड हुआ है। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है कहीं ना कहीं से, ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ स्लो है, ऐसा हो सकता है ये मंथ पूरा गुजर जाए। हेरोफेंट की 2 दफ़ा एनर्जी है, आप भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अलाइनमेंट में है और ये पर्सन भी, मतलब कि आप लोग सेम पेज में। 2 दफ़ा हेरोफेंट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा आप लोग विजडम, अपना लेसन लर्न कर चुके हैं, कंप्लीटली आप लोग अपना लेसन लर्न कर चुके हैं। इस कनेक्शन में जो भी आपको सीखना था, सिखाना था, वो सब आप सीख चुके हैं, ठीक है। आप ये पर्सन लीड करेगा इस कनेक्शन को आने वाले टाइम में। आपके पार्टनर मुझे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन जरूर लेगा। इस पर्सन का मैं एक्शन देख सकती हूँ यहाँ पर, ये पर्सन कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा, ठीक है। ये पर्सन अपनी, अब पता है क्या, ये पर्सन बहुत ज़्यादा तन्हा हो चुका है, बहुत ज़्यादा तन्हा हो चुका है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पर आपकी तरफ आना है तो कुछ सोचना है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, मतलब कि आपको अपनी लाइफ से जाना डिजर्व नहीं कर सकेगा। हील कर रहा है खुद को, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, रिकंसाइलेशन चाहता है यहाँ पर, चाहे आपको ये बात कह रहा है नहीं कह रहा, ठीक है, खुलकर, क्योंकि इसको पता है ये इसके अल्फाज, इसके वर्ड्स पे अब आप अभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर ये कुछ भी कहेगा, अगर ये आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल देता है, अगर ये खुद को ट्रांसफॉर्म करता है एक अच्छे तरीके से, ठीक है, ये खुद के अभी जो इसका टाइम लग रहा है ना, जो वेटिंग एनर्जी है, खुद को चेंज करने पे, खुद को बदलने में एक टाइम लग रहा है। अदरवाइज यहाँ पे ये कंप्लीटली इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ में देख रहा है, आपको पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, आप एक पावरफुल एनर्जी में इस पर्सन को नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। लेट्स सी आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, और इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन के लिए, आपको क्या करना चाहिए। फॉलो योर पैशन, ठीक है। आपको कहा जा रहा है फॉलो करें अपने पैशन को। आप चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करें स्ट्रांगली। आपको अपने पैशन के ऊपर, जो आपका फोकस अपना पैशन पे गया है, आपको वहां पर ध्यान देना है, ठीक है। The opportunities improve your plans, listen to your intuition,
अकॉर्डिंग गाइडेंस, ठीक है, आपको गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, उसको फॉलो करें, कंप्लीटली गाइड कर रही है आपकी इंट्यूशन, कुछ ना कुछ आपको बता रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के जैसे डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपको किसी भी इल्यूजन में नहीं आना। मून की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन लेते हुए जो आप कर रहे हैं, कि आप बार बार डाउट में आ रहे हैं, क्या आप ठीक कर रहे हैं, क्या ये आप गलत कर रहे हैं, आपको इस पर्सन से बिल्कुल मुंह मोड़ लेना चाहिए, आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। आप रीडिंग सुन रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है ये वेट कर रहा है, ये आना चाह रहा है, तो क्या मैं खुद चले जाऊँ? नहीं, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको गाइड किया जा रहा है, अपनी गाइडेंस को सुने, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर डिवाइन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, आपका कोई पैशन डिवाइन ने आपको कोई फोकस दिखाया, कोई क्रिएटिव वर्क दिखाया, आप उसको पैशन बनाएं। देखिए, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन, वही बात है, जो कुछ भी होता है वो किसी रीजन के लिए होता है, ठीक है। रिलीज रिग्रेट, अगर कोई रिग्रेट है तो रिलीज करें, ठीक है। एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज, देखो आपके पास जो एम्ब्रेस करें जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है फॉर अ हैप्पीनेस, ठीक है। सर्च फॉर द सिल्वर लाइनर, ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में सर्च करनी है, आपकी लाइफ में क्या आपकी ज़िंदगी में एक बेस्ट चीज़ आपके हो रही है, ठीक है। जो भी कुछ हुआ वो किसी ना किसी रीज़न के लिए हुआ, तो आपको उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है क्यों हुआ, क्यों हो रहा था। देखें, आ न्यू इमोशनल सिचुएशन, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, साफ साफ यहाँ पर आ रहा है आपके लिए न्यू इमोशनल बिगनिंग है, ठीक है। आ न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप, ये आपका रिगार्डिंग रिलेशनशिप, एक लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एक मैसेज है, आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो रही है। इंट्यूशन को सुने, ग्रेट इंट्यूटिव, ठीक है, आप एक ग्रेट इंट्यूटिव पर्सन है, आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, आप एक ग्रेट इंट्यूटिव पर्सन है, अपनी इंट्यूशन को सुने, आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ बता रही है। इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ठीक है। ब्रीथ अ साइंस ऑफ अ re-life and make new plan, लोकेशन एंड ट्रेवल, ठीक है। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर जो सिक्स ऑफ माइकल की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पर आपको रोशनी दिखाई जाएगी, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आप ये मत सोचें कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है आप इससे ज़्यादा अंधेरे में ना चले जाएं, आपको गाइड किया जा रहा है, आप गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं आगे बढ़ रहे, जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइन आपके साथ है, जो भी कर रहे हैं आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है करने का। डिवाइन ने आपके अंदर इसके लिए एक लव और केयर डाला था एक टाइम पे, आपने इसको चेस किया, आपने इससे बहुत कुछ सीखा, अब डिवाइन ने ही आपको स्टॉप कर दिया है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डायलेमा में आ रहे हैं, मून की एनर्जी है कि आप ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं अगर आना चाह रहा है तो हम इसको अप्रोच कर लें, या हम कोई रास्ता खुला छोड़ें। रास्ता खुला ज़रूर छोड़ें, लेकिन आप पीछे मुड़ के मत देखें, ठीक है। जो आपने करना था कर दिया, मतलब कि जो होना था वो हो गया, जो आपने सीखना था वो सीखा है। अब जो लेसन मिला है उसको आगे नेक्स्ट जर्नी पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। वापस पीछे की तरफ मत जाएं, ठीक है। हम नर्सरी पढ़ के वापस नर्सरी में नहीं आते, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे ग्रेड्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम आगे की तरफ एक हमारा लेवल अप होता है, तो लेवल अप करें अपना, ठीक है। इस बात को याद रखें, मत घबराएं, लेवल अप करें। जब रिजल्ट आता है घबराते हैं, जब आपका लेवल अप होता है नहीं घबराते ना, तो यहाँ पर भी नहीं घबराना। मुझे आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, यहाँ पर मून की भी एनर्जी और ये एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आप कंफ्यूज मत हो, जो कर रहे हैं बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आपको डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे टनल के जो टनल है जहाँ आप सोच रहे हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लाइट मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, डिवाइन की लाइट है, ठीक है। आपको गाइडेंस ज़रूर दी जाएगी। अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, कोई न्यू इमोशनल सिचुएशन आप लोग की लाइफ में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। रिगार्ड्स रिलेशनशिप, ये आपके रिलेशनशिप के हवाले से, अब ये आपका पेरेंटियल भी हो सकता है रिलेशनशिप आपका, मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है आपके पार्टनर से रिलेटेड रिलेशनशिप है। आपने इमोशनली कुछ इस पर्सन से कभी कुछ आपको दिया नहीं गया, तो आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है। नेगेटिव सिचुएशन एंड हो चुकी है आपके कनेक्शन की, ठीक है। अ सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर अ फाइनली फ्री, ठीक है। आप फाइनली फ्री हो चुके हैं। जो आपका मेंटली स्टकनेस थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बर्डनसम सिचुएशन थी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैप्पीनेस, ठीक है। आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है फॉर हैप्पीनेस, विल नाउ फॉलो पुट द पास्ट बिहाइंड यू, ठीक है। तो आप आगे बढ़ें, बार बार मैं आपको कह रही हूँ, पास्ट सिचुएशन एंड हो चुकी है, पास्ट के बारे में मत सोचें, वो पैटर्न खत्म हो चुका है। वो सिचुएशन एंड नहीं हुई थी तो वो पैटर्न खत्म हो चुका है, आपने जो एफर्ट करना था वो कर दिया, आपके हिस्से का काम हो चुका है। इस पर्सन की बारी है, यहाँ पे इस पर्सन का ईगो है जो आपको आगे इसको बढ़ने नहीं दे रहा, अदरवाइज अब कुछ नहीं है, ठीक है। कार्मिक टाइज है वो खत्म हो रही है, इसको एक लेसन दिए जा रहे हैं, और इसका ईगो, इसको अपने ईगो को खत्म करना है जो आपके और इसके रास्ते में है।
इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।